हमारा जो आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल एवं आयतन। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं। मेनली 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी वह एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मेनली 2 क्वेश्चन से आते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, ताकि इस तरह से समझना है कि पहले हम बेसिक सीखेंगे, बेसिक के बाद में धीरे धीरे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि आप इसको कितना अच्छे से समझते हैं, और इसकी सारी जो बारीकियां हैं वो आप अपने माइंड में किस तरह से आप बैठाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर को आरंभ करने से पहले या चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए और इसके डीपली जाने से पहले इसका थोड़ा सा हम इसका नॉलेज लेते हैं कि एक्चुअल में हम इसमें कौन कौन सी फिगर्स या कौन कौन से हम डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उन डायग्राम से रिलेटेड किस तरह की हम उनके ऊपर, उनके साथ में हम क्या क्या सीखेंगे, उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनके फिर फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सारे सीखेंगे। तो सबसे पहली जो हमारे पास में मैथमेटिकल फिगर, ज्योमेट्री फिगर है, इसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री फिगर, ज्यामितीय आकृति, इसे क्या बोला जाता है? वैसे अभी जो हम सीख रहे हैं उसे ज्योमेट्री फिगर कहते हैं, ज्योमेट्री फिगर। ठीक है, ज्योमेट्री फिगर्स या ज्यामितीय आकृति, हिंदी में जिसे कहा जाता है ज्यामितीय आकृतियां। तो अभी हम ज्यामितीय आकृति पे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास में फिगर है, जो हमारे पास में ज्योमेट्री फिगर है या ज्यामितीय आकृति है, वो है रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयत, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयत और रेक्टेंगल। तो सबसे पहले समझना कि देखो, रेक्टेंगल या आयत एक्चुअल में होता क्या है, समझना। देखो, इस तरह की कोई भी आपके पास में शेप होगी जिसे आप रेक्टेंगल कहोगे। अब आप कहोगे सर ऐसी शेप तो हमने बहुत जगह देखी है, हमने बहुत बार ऐसी शेप देखी है कि ऐसी रेक्टेंगल, या जैसे हमारी नोटबुक होती है, हमारी बुक होती है, क्या सर वो भी रेक्टेंगल है? वो रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल से नेक्स्ट इससे बनता है क्यूबॉइड, वो आपकी क्यूबॉइड है, रेक्टेंगल नहीं है। क्योंकि रेक्टेंगल आपको बाहर कहीं भी दिखाई नहीं देगा, रेक्टेंगल कहीं भी दिखाई नहीं देता। रेक्टेंगल केवल और केवल जो हमारे फील्ड होता है ना, जो अपने घर या प्लॉट होते हैं, वहीं पर रेक्टेंगल दिखाई देता है। क्योंकि अगर आपके पास में, अभी बताएंगे कि देखो आपकी जो नोटबुक है, जैसे आपकी नोटबुक तो इस तरह से होती है, आपकी जो नोटबुक है वो नोटबुक रेक्टेंगल क्यों नहीं है, वो क्यूबॉइड क्यों है, उसके बारे में भी अब आपको जब मैं क्यूबॉइड पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा। देखो, रेक्टेंगल क्या होता है एक्चुअल में, आयत क्या होता है। देखो, रेक्टेंगल या आयत होता क्या है इसका समझना। देखो, जब भी आपके पास में कोई भी इस तरह से चौकोर हो जिसमें 4 भुजा हो, लेंथ उसमें साइड्स कितनी, 4 साइड्स, कितनी साइड्स होनी चाहिए उसमें, 4 साइड्स होनी चाहिए। उसके अंदर 4 भुजा होनी चाहिए, भुजा कितनी होनी चाहिए उसके अंदर, 4। उसके अंदर साइड्स कितनी होनी चाहिए सर, 4 साइड्स होनी चाहिए। पहला पॉइंट ध्यान रखना, रेक्टेंगल या आयत में, रेक्टेंगल या आयत में कितनी साइड्स होनी चाहिए सर, 4 साइड्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 4 साइड्स, या 4 भुजा होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रख लो, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में देखो, आपको कुछ दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पर एक साइन है तो यहाँ भी एक साइन है, यहाँ पर डबल साइन है तो इस पर भी डबल साइन किए गए। अब आप क्या समझ रहे हो कि सर ये जो दोनों एक दूसरे के आमने सामने, इसे क्या बोलते हैं, आमने सामने, ऑपोजिट्स या विपरीत। देखो, इन दोनों पे सेम साइन है, इधर इन दोनों पे सेम साइन है। तो इससे हमने क्या समझा कि सर जो विपरीत दिशा की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो विपरीत दिशा वाली जो भुजाएं हैं, विपरीत दिशा में भुजाएं क्या होती है सर, बराबर होती है। जैसे मान लेते हैं कि ये लेंथ है, लेंथ जिसे हिंदी में कहा जाता है लंबाई, लेंथ जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है लंबाई। तो मान लेते हैं कि ये इसकी लंबाई है, और विड्थ इसे मान लेते हैं कि ये इसकी क्या है सर, चौड़ाई, ये इसकी क्या है, चौड़ाई। तो ये लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। तो अब देखो, आपने क्या समझा कि सर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके जो विपरीत भुजाएं हैं, विपरीत भुजाएं वो इसकी बराबर है। जैसे ये दोनों बराबर हो गई और ये दोनों बराबर हो गई, तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। विपरीत भुजाएं क्या होती है सर, इसकी समान होती है, ध्यान रखना। जैसे अगर इसकी विड्थ है तो ये विड्थ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। अगर इस तरह की कोई भी आपको ज्योमेट्रिकल फिगर दिखाई दे, अगर इस तरह की कोई भी आपको ज्यामितीय आकृति दिखाई दे, तो उसे आप क्या कहोगे सर, रेक्टेंगल, या उसे आयत कहेंगे, ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज जिसे यानी इसके कुछ, इसके कौन कौन से गुण होते हैं वो समझना। जैसे हमने ये देख लिया 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, ठीक है। इसके बाद में देखना, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल होता है समांतर, पैरेलल को क्या बोलते हैं, समांतर कहते हैं। कि ऑपोजिट साइड्स, जो विपरीत जो भुजाएं वो एक दूसरे के समांतर होगी। अब आपको सिर्फ पैरेलल या समांतर क्या है, तो ये भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेना। आपके सामने एक नेम आया, क्या नेम आया सर, पैरेलल नेम आया। आपके सामने एक वर्ड लिखा है पैरेलल, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर समांतर कहा जाता है। अब एक्चुअल में समांतर होता है क्या, ये समझना। जैसे मान लो मैंने 2 लाइन ली,
एक लाइन ये लिखी और एक लाइन यहाँ से ये खींची, ठीक है, और इसी तरह एक लाइन ये खींची और एक लाइन ये खींची मैंने। अब समझना, आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो देखो इक्वल है। इनके बीच की डिस्टेंस आप देख रहे हो कि सर बीच की डिस्टेंस इक्वल है, जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ना, बीच की दूरी बराबर है। लेकिन क्या इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल चल रही है? सर नहीं सर, इनकी कम होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप इसको आगे बढ़ा रहे हो और अगर इसको आगे बढ़ा रहे हो तो दोनों एक जगह जाकर क्या कर जाएगी सर, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, एक दूसरे को क्या कर देगी, कट कर देगी। क्या ये दोनों कभी एक दूसरे को कट करेगी? नहीं सर, ये भी आगे चलेगी, ये भी आगे चलेगी और इस तरह तो चलती जाएगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस तो क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। और ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ये दोनों क्या रहेगी, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल रहेगी। तो ये हमारी क्या होगी सर, पैरेलल या समांतर होगी। लेकिन ये पैरेलल या समांतर नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना। पैरेलल या समांतर क्या होती है सर, दो ऐसी लाइन या फिर टू लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस आर इक्वल, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो क्या सर यहाँ भी ऐसा ही फॉलो हो रहा है? देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, विपरीत या ऑपोजिट चाहिए मुझे तो विपरीत या ऑपोजिट चाहिए। देखो अगर इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो बीच की डिस्टेंस इक्वल है ना सब जगह, तो सर ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। और इसी तरह अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड ले लूं, तो अगर मैं ए बी और सी डी ले लूं तो भी सर ये दोनों भी आपकी क्या है, पैरेलल है। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। विपरीत भुजाएं क्या होती है सर, इसकी समांतर होती है, किसकी, रेक्टेंगल की। फिर ऑल फोर एंगल्स आल राइट एंगल्स, राइट एंगल्स क्या होते हैं सर, समकोण, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको एंगल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा नहीं क्योंकि हमारे एंगल्स सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एंगल्स की बात करूं, जिसे क्या कहा जाता है सर, हिंदी में कोण कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। अब समझना, एंगल्स में देखो कुछ टाइप्स के एंगल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको राइट एंगल ही बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, राइट एंगल। और जिसे क्या कहते हैं सर, राइट एंगल, जिसे कहते हैं समकोण। हिंदी में क्या कहा जाता है, समकोण। ये समझना एक बार, राइट एंगल या समकोण एक्चुअल में होता क्या है, समझना। देखो आपने बहुत जगह ऐसी आपने शेप देखी होगी, एक ऐसे करके और फिर एक यहाँ से ऐसे, इस तरह की आपने बहुत जगह शेप देखी है। तो ये जो आपके पास में होता है ना, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं सर, राइट एंगल बोलते हैं। जो एक जगह पे आते हैं और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसे क्या कहा जाता है सर, राइट एंगल या समकोण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, राइट एंगल या समकोण। तो राइट एंगल या समकोण आप समझ गए ना कौन सा होता है। अब देखो, अब यहाँ पे चेक करके बताओ, क्या दोनों जो लाइंस है वो दोनों एक जगह ऐसी जगह पे आपके पास में आ रही है जहां पे समकोण बन रहा है? देखो ये दोनों एक जगह ऐसी जगह पे मिल रही है ना जहां समकोण बन रहा है, जहां राइट एंगल बन रहा है। देखो ये भी राइट एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल है ये भी राइट एंगल बन रहा है, और इसी तरह देखो ये वाला भी आपके पास में राइट एंगल बन रहा है। तो सर इसके अंदर एंगल कितने हैं टोटल? और एंगल होता है एक्चुअल में, एंगल क्या होता है, जब भी मान लो दो लाइन है और दोनों लाइन जहां मिल रही है वही क्या बनता है सर, उसे क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जहां पर टू लाइंस एक दूसरे को, जहां पर दो लाइन एक जगह आकर मिलती है, वो जो पॉइंट होता है वही पॉइंट क्या कहलाता है सर, एंगल कहलाता है, उसे कोण कहते हैं। तो अब इसमें पूरे में जो रेक्टेंगल है या हमारे पास में जो आयत है, उस आयत में कितने कोण हैं, हाउ मेनी एंगल्स इन रेक्टेंगल? तो आप क्या कहोगे सर, फोर एंगल्स, उसमें चार आपके पास में कोण है, और चार कोण है, और चारों ही कोण कैसे हैं, चारों ही कोण कैसे हैं? तो आप कहोगे सर चारों ही जो एंगल्स है, फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स। सभी कोण कैसे हैं सर, समकोण है। सभी कोण कैसे हैं सर, समकोण है। समकोण क्यों है, क्योंकि सर सभी एक दूसरे, दोनों जो लाइंस हैं वो दोनों लाइन सर एक जगह आकर कहाँ मिल रही है, वो दोनों लाइन सर एक जगह आकर मिल रही है। और वो जगह कौन सी है, वो 90 डिग्री। वो कितना है, वो एंगल कितना है, 90 डिग्री। और सर जब भी 90 डिग्री अगर कुछ हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है सर, उसे क्या कहा जाता है, समकोण या राइट एंगल कहा जाता है। तो ये बात आप समझ गए कि देखो राइट एंगल या समकोण होगा। अब इसके अलावा आपको कि सर क्या इसके अलावा और भी कोई एंगल्स होते हैं? हाँ, और भी एंगल्स होते हैं। इसके अलावा एक और बता देता हूं मैं आपको, जिसमें एक और हमारे पास में एंगल होगा जिसे लिखा जाता है सर एक्यूट एंगल्स। जिसे क्या लिखा जाता है, एक्यूट एंगल। जिसे क्या लिखा जाता है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल जिसे हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, न्यून कोण। तो आप समझ रहे हो, नाम से स्पष्ट है, न्यून या एक्यूट। अब देखो एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल या न्यून कोण एक्चुअल में होता है क्या, मान लो ये है, और अगर मैं आपको ऐसे बना दूं, अगर मैंने एक लाइन कैसे बना दी सर, इस तरह बना दी। अब आपने क्या देखा
कि सर अगर यहाँ होता तब तो 90 डिग्री होता ना, यहाँ होता तब तो 90 डिग्री होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है अभी। तो सर अगर ये यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री से कम है। ये क्या है सर, 90 डिग्री से कम है ना, ये लेस देन 90 डिग्री है। ये क्या है सर, लेस देन 90 डिग्री। ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री कर दो, इसका मीन्स क्या होगा कि ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है। और अगर अगर ये लेस देन 90 डिग्री है तो उसे क्या कहेंगे सर, एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहेंगे, ध्यान रखना। इसके अलावा क्या सर और भी एंगल होते हैं, देखो एक और एंगल आपके बारे में बता देता हूं ताकि आप इस टाइप्स के तीनों एंगल्स आप समझ सको। एक एंगल आप लिख लेना ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा लिखा जाता है सर, ऑब्ट्यूज एंगल। बाकी एंगल तो खूब सारे होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी आपको जितना ध्यान रखना उतना ध्यान रखो, ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह से एक हमारे पास में होता है सर ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे बोलते हैं अधिक कोण। तो ये भी आपने देख लिया। तो सर मेनली आपको अभी तीन एंगल्स आप याद रख लीजिएगा, बाकी आपको सिलेबस में है नहीं, बाकी अगर कहीं और अगर हमारे पास में आएगी तो जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको और बता दूंगा। जैसे हमने कौन सा देख लिया, राइट एंगल। तो मेनली अभी देखो हमारे पास में रेक्टेंगल में राइट एंगल काम में आएगा। तो आपको क्या समझना है कि ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स, सभी कोण इसमें क्या होते हैं सर, समकोण होते हैं। और टोटल एंगल्स कितने होते हैं इसमें, टोटल कोण कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, तो 4 एंगल्स हैं, 4 कोण हैं। और चारों ही कोण कैसे हैं, 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, चारों ही कोण कैसे हैं सर, समकोण है। चारों ही कोण क्यों, क्योंकि सभी 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या बना रहे हैं, दोनों जो लाइन है, जैसे ये एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, दोनों लाइन कहाँ पे आके मिल रही है सर, 90 डिग्री पे। यहाँ पर कोण कैसा बना रही है, 90 डिग्री। तो हमने एक प्रॉपर्टी ये देख ली। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये समझना डायगोनल क्या होता है एक्चुअल में। देखो डायगोनल जो होता है उसे हिंदी में कहा जाता है विकर्ण। डायगोनल को हिंदी में क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। डायगोनल जो होता है एक्चुअल में, डायगोनल को कहा क्या जाता है सर, विकर्ण कहा जाता है। डायगोनल को क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा विकर्ण इसमें कौन कौन से, सर एक तो ये रहा विकर्ण, एक ये और एक ये। तो इसमें टोटल कितने विकर्ण है, पहला पॉइंट तो ये कि जो रेक्टेंगल्स होता है, रेक्टेंगल होता है उसमें कितने डायगोनल्स है, हाउ मेनी डायगोनल्स इन ए रेक्टेंगल। तो आप क्या कहोगे सर, 2 डायगोनल्स, 1 2। उसमें किसी भी आयत में कितने विकर्ण होते हैं, तो आप क्या कहोगे सर, 2 विकर्ण होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये डायगोनल्स हो गए। और फिर क्या लिखा, बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो एक और टर्म आ गई आपके पास में, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का हिंदी वर्ड बता देता हूँ, जिनको पता है वो तो ठीक है, लेकिन बाइसेक्ट का हिंदी में होता है सर बराबर दो भागों में, बराबर दो भाग, बराबर दो भाग, जिसे हिंदी में एक और वर्ड से कहा जाता है समद्विभाजक। समद्विभाजक, सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजक यानी उसको भाजित कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं एक दूसरे को। देखो कैसे, देखो एक ये यहाँ पर आकर मिल रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो देखो ये लाइन कैसे समान दिखाई दे रहे हैं ना। देखो इसमें भी 3 डॉट्स है, इसमें भी 3 डॉट्स है, इसमें भी 3 लाइन्स है, इसमें भी 3 लाइन्स है। इसका मीन्स कि ये दोनों जो आपके पास में क्या कर रहा है, ये वाला जो है ना, इसको बराबर दो भागों में काट रहा है, इसको एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्योंकि देखो बाइसेक्ट करने का एक और यहाँ से समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये लाइन यहाँ से खींची और एक लाइन इधर से आई। अब आप इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ ना, जिस हिसाब को समझ, मान लो ये लाइन है ऐसे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो ये यहाँ पे मिल रही है, अगर ये दोनों आपके पास है मान लो इक्वल है, इक्वल, अब इक्वल हो गया ना, मैंने दोनों को इक्वल कर दिया सेम लाइन से। इसका मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, क्योंकि ये लाइन इधर से जैसे है तो इसको दो भागों में काट दी, इसको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। और अगर दोनों पार्ट्स इक्वल है, अगर दोनों पार्ट्स इक्वल है तो हम क्या कहेंगे सर, ये इसको क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसको क्या कर रही है, समद्विभाजक कर रही है। इसको क्या कर रही है, समद्विभाजक, या इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये वाला भी इसको करेगा, तो ये वाला भी इसको करेगा। इसका मतलब कि सर इसमें, अब देखो ये विकर्ण हो गया ना, डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल से। देखो ये भी 3 लाइन्स है, ये भी 3 लाइन्स है, यहाँ भी 3 लाइन्स है और यहाँ भी 3 लाइन्स है। इसका मीन्स क्या हो गया कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, सभी क्या सर इक्वल हो गए, सभी क्या हो गए इक्वल। तो इसका मतलब कि सर रेक्टेंगल में अगर आपके पास में 2 डायगोनल्स है और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके जो पार्ट्स बनेंगे, जैसे पहले ये टोटल एक था, अब इसके 2 पार्ट्स हो गए, इसके 2 पार्ट्स हो गए, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स, 4 भाग हो गए। और सर चारों भाग कैसे हो गए सर, बराबर हो गए। ध्यान रखना, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखा ना, डायगोनल्स आर इक्वल। जो अपने पास में जो विकर्ण होते हैं, ये वाला और ये वाला विकर्ण दोनों बराबर है। जैसे मान लो
इसको मैं यहाँ से, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पर क्या बनाया मैंने, एक मान लो कि रेक्टेंगल ले रहा हूं मैं यहाँ से, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल लिया, ठीक है। अब मान लो कि मैंने रेक्टेंगल बनाया, अगर मैं इसमें दो डायगोनल बना रहा हूँ, जैसे पहले मैं इसमें इसको पी क्यू आर और ऐसे ये वैल्यू पुट बना देता हूँ, इसके नेम दे देता हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल ये लिखा, एक रेक्टेंगल कौन सा बनाया, पी और आर, एक आपको डायगोनल बना दिया विकर्ण, एक बना दिया सर क्यू और एस, ये डायगोनल और विकर्ण बना दिया। अब यहाँ से आप क्या कहोगे कि सर आप जो अगर पी आर बना रहे हो, मैंने एक तो कौन सा बनाया पी आर, तो डायगोनल विकर्ण कौन सा पी आर है ना, पी से लेकर आर तक, एक कौन सा सर क्यू एस, एक कौन सा है क्यू एस, और ये दोनों क्या है सर इक्वल। सर इक्वल क्यों है, क्योंकि सर ये क्या है सर हमारे पास में रेक्टेंगल, ये हमारे पास में क्या है आयत। तो यहाँ से क्या समझे सर, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एक दूसरे को बराबर दो भागों में काट देते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं सर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बराबर दो भागों में बांट देते हैं, समद्विभाजक कर देते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर कर देते हैं। तो एक बार से पूरे पॉइंट वापस समझा रहा हूं, मेरे साथ साथ याद करना। पहला पॉइंट नंबर 1, किसी भी रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स, आयत के 4 भुजाएं होती है, पहला पॉइंट तो ये। आयत में कितनी भुजाएं होती है सर, 4। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है, 4। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, चलिए एक काम करता हूं, मैं स्टार्टिंग से पूरा रेक्टेंगल आपको फटाफट से यहाँ पे बता देता हूं। सबसे पहले हम देखो पूरे पूरे आराम से धीरे धीरे जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, उसको सारे को रिपीट करते हुए यहाँ पर वापस हम सीखते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो कोई भी अगर आपके पास में रेक्टेंगल है तो उसमें कितनी साइड्स होगी, पहला पॉइंट आप कहोगे सर उसमें कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स। तो पहला रेक्टेंगल, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में सर रेक्टेंगल, ये क्या है रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयत। अच्छे से याद कर लेना ताकि जब क्वेश्चन में आए तो अपने पास में माइंड में डायग्राम होना चाहिए। इसीलिए बेसिक पे थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि बेसिक को अच्छे से समझेंगे तो हमारे पास में जब भी नेम आएगा तो उस नेम के साथ में हम इमेज बना सकते हैं। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है सर, 4 साइड्स। मान लेते हैं कि ये ए बी सी और डी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें साइड कौन कौन सी हो गई, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें साइड कौन कौन सी है, चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा करके इधर लिख लेते हैं ताकि उधर हम साइड लिख लेंगे, ठीक है। उधर क्या लिख लेंगे, साइड्स लिख लेंगे। अब मैं आपको यहां से पूछता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर साइड्स कौन कौन सी है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें साइड्स कौन कौन सी है, भुजा कौन कौन सी है। तो पहला पॉइंट कि सर इसमें साइड्स या फिर भुजा कौन कौन सी है, तो आप क्या कहोगे सर इसमें 4 भुजाएं कौन कौन सी, एक तो ए बी, एक तो कौन सी बन गई ए बी, इसके अलावा कौन सी आ गई बी सी, एक कौन सी है बी सी, एक कौन सी है सर सी डी, और एक कौन सी हो गई सर डी ए या ए डी, डी ए या ए डी, डी ए या ए डी ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको बी ए लिख सकते हो, इसको ए बी लिख सकते हो। अब देखिए सर, अगर आपके पास में रेक्टेंगल है, आपके पास में आयत है, तो आपने क्या कहा सर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है सर, विपरीत भुजाएं, या आमने सामने की भुजाएं क्या होती है सर, बराबर होती है। इसका मतलब कि इसके बराबर कौन है ये, और इसके इक्वल कौन है, तो सर इसके इक्वल है ये। तो अब बताइए अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी के इक्वल में कौन आएगा, ए बी के इक्वल में कौन आएगा, तो आप कहोगे सर सी डी आएगा। तो ए बी के इक्वल में सी डी आ जाएगा या डी सी आ जाएगा। और अगर मैं ए डी या डी ए लिखूं, ए डी या डी ए लिखूं, तो इसके इक्वल में कौन आएगा सर, इसके इक्वल में इसका ऑपोजिट, तो सर इसका ऑपोजिट कौन, बी सी, इसका ऑपोजिट कौन है सर बी सी, तो इसके ऑपोजिट में आ जाएगा सर बी सी। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, विपरीत भुजाएं क्या होती है सर इसमें बराबर होती है, सेकेंड पॉइंट नंबर। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3, सर आप ये बता सकते हो कि इसमें वर्टेक्स कितने हैं टोटल। अब आपको कि सर वर्टेक्स क्या होता है, ये तो मैं बताया ही नहीं आपने, देखो अभी बता देते हैं। देखो मैंने क्या बोला, वर्टेक्स, वर्टेक्स जिसे हिंदी में कहा जाता है सर, जिसे हिंदी में कोण नहीं, जिसे बोला जाता है, जिसे कोना कहा जाता है, ठीक है। आप कोना लिख लीजिए या फिर बिंदु लिख लीजिए, कोना या बिंदु। जैसे इसके अंदर 4 कोण है, 4 कोण है ना, 4 कोण है। देखो 1 कौन सा ए, फिर बी सी और डी, जिसके अंदर कितने हैं सर इसमें
4 होते हैं, वाई ए बी सी डी, ये इसके क्या हो गए सर, वर्टेक्स या फिर कोने हो गए, जिसे बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है सर। इसके बाद में इसमें क्या बनाते हैं सर, डायगोनल बनाते। तो सर इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, सर इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। इसमें कितने विकर्ण होते हैं सर, 2 विकर्ण होते हैं। इसमें विकर्ण कितने होंगे, अगर मैं यहाँ लिखूं कि सर इसमें डायगोनल, तो सर डायगोनल या विकर्ण इसमें कौन कौन से विकर्ण है, इसमें कौन कौन से विकर्ण हमारे पास में रहेंगे, तो आप कहोगे सर इसमें जो विकर्ण है, ये इसमें जो डायगोनल्स है। इसी तरह देखो इमेज बनानी है अपने पास में, हर चीज की इमेज होनी चाहिए। कौन कौन से हो गए सर, एक तो हो गया एसी, और एक कौन सा हो गया सर, बीडी। एक तो एसी हो गया, एक हो गया सर बीडी, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल है, आप कहोगे हाँ सर दोनों इक्वल है। एसी इज इक्वल टू में बीडी लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर दोनों इक्वल है। अगर मैं इसको यहाँ पे मान लो कि ये दोनों पॉइंट ओ पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर काटते हैं, ये मान लो कि ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, तो आप क्या कहोगे सर, डीओ एओ बीओ और सीओ चारों बराबर है। चारों क्या है, बराबर, क्योंकि सर ये चारों क्या करेंगे, एक दूसरे को समान जगह पे, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करते हैं सर, बाइसेक्ट ईच अदर। अभी हमने पढ़ा ना कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं सर, बाइसेक्ट करते हैं, वो समद्विभाजक करते हैं। वो क्या करते हैं, समद्विभाजक, मान लेते हैं कि वो पॉइंट ओ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि एओ, अगर मैं लिखना चाहूं तो ए से लेकर ओ तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या होती है, ये दूरी या डिस्टेंस होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, मान लो कि जैसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चला तो एओ तक चला, इधर से बीओ तक चला, फिर यहाँ पे सीओ, और यहाँ पर क्या हो गया सर, डीओ। तो एओ बीओ सीओ और डीओ, क्या ये चारों इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये किसके हैं, ये रेक्टेंगल के अंदर है, ये आयत के अंदर है। उसके बाद में सर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। अगर मैं लिखूं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, देखो कोण बनाने का तरीका ये होता है, जैसे एंगल ए हो गया तो इसे क्या बोलते हैं, एंगल ए। तो ये एक बात बताओ, ये जो चारों होंगे ये किसके इक्वल होंगे, आपको कैसे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। 90 डिग्री क्यों, 90 डिग्री क्यों भाई, क्योंकि सर ये राइट एंगल है, ये समकोण है, इसलिए क्या बनाएंगे सर, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है। तो क्या एंगल ए भी 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 90 डिग्री। बस इस रेक्टेंगल में इतने ही पॉइंट हमारे काम के हैं। ये आप अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए, ये क्या कहलाती है, डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। ये हो गया सर हमारा रेक्टेंगल, जिसमें साइड्स कितनी, 4 साइड्स। चारों साइड्स में से 2 साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स। वर्टेक्स कितने, 4, कोने कितने होते हैं, 4। इसके बाद में अगर डायगोनल्स पूछे तो 2 डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद में दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट के समद्विभाजक करते हैं, इसका मतलब कि इनके जो पार्ट्स बनेंगे वो चारों इक्वल होंगे। उसके बाद में इसमें जो एंगल्स कितने होते हैं, 4, और सभी एंगल्स किसके इक्वल होते हैं सर, 90 डिग्री या समकोण होते हैं, 90 डिग्री या समकोण होते हैं। तो इसको एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए अब हमारे सामने जो अगली फिगर है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर या ज्यामितीय आकृति है, वो हमारे पास में क्या है, वो हमारे पास में स्क्वायर या वर्ग। एक्चुअल में होता क्या है, देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि सर अभी इसके जैसा है, तो सा सेम अपना जो रेक्टेंगल आया था इसके जैसा ही दिखाई दे रहा था, फिर इसमें चेंज क्या है, सर इसमें हमें कुछ चेंज ये दिखाई दे रहा है कि उसमें तो अपोजिट साइड हमें दो आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखाई दे रही थी, वो दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर यहाँ पर देखते हैं कि जो सभी साइड्स है वो इक्वल है। जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ भी सेम वन लाइन, वन, देखो चारों साइड्स पे सेम लाइन है, इसका मतलब कि 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है सर, 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं वो क्या होती है सर, बराबर होती है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें कितनी साइड्स हैं सर, 4 साइड्स एंड 4 वर्टिक्स। इसमें 4 ही तो क्या है सर हमारे पास में भुजाएं हैं, 4 साइड्स है और 4 वर्टेक्स है, यानी कि 4 इसमें कोणे हैं, जैसे पी क्यू एस आर या पी क्यू आर एस, 4 है। और इसमें 4 ही साइड्स है, पी क्यू क्यू एस आर एस एंड पी आर। ये इसमें क्या है, 4 साइड्स, और 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं इसमें क्या होती है सर, बराबर होती है, ध्यान रखना वर्ग में। ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल, ये भी है, देखो चारों 90 डिग्री के होंगे, सभी क्या है सर हमारे पास में 90 डिग्री के। इसका मतलब सभी क्या है सर, राइट एंगल है, या जिसे क्या कह सकते हैं सर, समकोण। तो चारों एंगल क्या होते हैं सर, इसमें समकोण होते हैं। तो इसमें टोटल साइड, हाउ मेनी साइड्स, 4 साइड्स कितनी है, भुजाएं कितनी है, 4 या 4।
तो यहाँ भी क्या हो रहा है सर, इसमें भी 4 साइड्स है, और रेक्टेंगल में थोड़ा सा आपको रेक्टेंगल साथ में लेके चलूंगा, ठीक है। और रेक्टेंगल में भी कितनी है सर, 4 साइड्स है। रेक्टेंगल में कितने वर्टिसेस थे सर, 4। रेक्टेंगल में कितने कोणे थे सर, 4। यहाँ भी 4 है। रेक्टेंगल में भी क्या था सर, 90 डिग्री था। रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री था, यहाँ भी 90 डिग्री है। और एंगल्स भी कितने, 4। 4 इसमें क्या है सर, एंगल्स। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। विपरीत भुजाएं क्या होती है सर, इसमें समांतर होती है। अभी भी विपरीत भुजाएं समांतर है। क्यों, अगर मैं मान लो मैं आपसे कहूं कि PQ और PR क्या पैरेलल है आपके पास में, PQ और PR पैरेलल है या समांतर है, नहीं सर समांतर कैसे, ये तो एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ पे कट तो करती नहीं। इसका मतलब PQ के साथ में RS पैरेलल होगी, समांतर होगी, और QS के साथ में PR पैरेलल होगी। इसका मतलब सर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, समांतर वही होगी। क्योंकि समांतर तो देखो, अगर मैं आपको सामने पैरेलल बोलता हूँ, समांतर बोलता हूँ, तो आपके माइंड में क्या आएगा सर, उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें कौन कौन सी साइड्स इक्वल है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या PQ और PR पैरेलल है, तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर, इनके बीच की डिस्टेंस तो बराबर नहीं है, यहाँ पे कम है, यहाँ जबकि ज्यादा है। लेकिन सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी, बीच की दूरी बराबर रहेगी। तो ये हमारे पास में पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अब देखो परपेंडिकुलर का मींस क्या होता है ये बता देता हूँ। अगर आपके सामने एक वर्ड आया और वर्ड का मींस क्या है सर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसे हिंदी में कहते हैं लंबवत, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लंबवत कहते हैं, परपेंडिकुलर। अब देखो अगर मान लो कोई एक लाइन है, जैसे ये लाइन है, और दूसरी लाइन इस पे इस तरह से टच कर रही है कि जब वो दूसरी लाइन यहाँ पे मिले, तो यहाँ पर कितने का डिग्री का कोण बना ले सर, 90 डिग्री का। तो ये क्या कहलाएगी सर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंबवत कहलाएगी। अगर एक लाइन पे दूसरी लाइन इस तरह से उसको बाइसेक्ट कर रही है, उसको इस तरह से उसके ऊपर मिल रही है कि वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो उसे क्या कहेंगे सर, हम परपेंडिकुलर या लंबवत कहेंगे। अब यहाँ पर देखो ये दोनों क्या बना रहे हैं सर, यहाँ पर एक देखो 90 डिग्री का बना रही है। आप कहोगे सर ऐसा रेक्टेंगल में होता है, नहीं होता, चलिए उसके ऊपर चलते हैं। वहां कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर का साइन बना हुआ, नहीं बना हुआ 90 डिग्री का। इसका मतलब नहीं सर, रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं होता। रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं होते, दोनों जो आपके पास में डायगोनल्स है एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट नहीं करते, एक दूसरे को लंबवत नहीं कट करते, लंबवत विभाजित नहीं करते, लेकिन सर स्क्वायर में एक दूसरे को परपेंडिकुलर करते हैं। दोनों बातें ध्यान रखना, रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं होते, लेकिन अपने जो स्क्वायर होता है उसके अंदर ये सर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, या वर्ग में ये लंबवत होते हैं, जबकि अपने आयत में लंबवत नहीं होते। बाकी तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ही है, ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये तो अपने रेक्टेंगल में भी था, अपने आयत में भी ऐसा ही था, और स्क्वायर या वर्ग में भी ऐसा है। बस चेंज क्या हो गया कि सर एक चेंज ये हो गया। अब देखो, अब अगर मैं आपसे तुलना करवाऊं पूरे की, अगर मैं आपकी अगर हम दोनों की तुलना करना स्टार्ट करें, किसकी, स्क्वायर और रेक्टेंगल की, तो आप इसमें कौन कौन से चेंजेस देख पा रहे हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम दो इमेजेस एक साथ ले लेते हैं, दो इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और फिर दोनों की हम देखना यहाँ से दोनों का कंपेरिजन करते हैं। इन दोनों का एक इमेज ये ले आते हैं और एक हम उस रेक्टेंगल वाले ले आते हैं, और फिर यहाँ से देखना, आप कंपेरिजन करना, आपको पता चलेगा कि इन दोनों में चेंजेस क्या रहते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर ले। चलिए फिर इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं सर, कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ से। अब अगर यहाँ से हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करें, ठीक है, चलिए अब यहाँ से कंपैरिजन कीजिए। देखो आज सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 4 साइड्स होती है, 4 भुजाएं होती है, और 4 इसमें वर्टेक्स या कोण होते हैं। इसमें भी यही लिखा हुआ है 4 साइड्स और 4 वर्टेक्स, इसमें भी 4 भुजाएं कोण है, दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है सर, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, विपरीत भुजाएं क्या होती है सर, इसमें बराबर होती है। इसमें क्या होती है सर, विपरीत भुजाएं बराबर होती है। आपको दिखाई दे रहा है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। इसमें क्या होती है, सभी चारों भुजाएं क्या होती है सर, बराबर होती है। तो ये एक पॉइंट क्या हो गया सर, इसमें डिफरेंस वाला हो गया। तो ये पॉइंट हमारे पास में क्या हो गया सर, इसमें डिफरेंट है दोनों के अंदर। नेक्स्ट, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, विपरीत भुजाएं क्या होती है सर, इसमें समांतर होती है। इसमें भी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, विपरीत भुजाएं समांतर होती है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, सभी जो 4 आपके पास में जो कोण है वो सभी क्या सर हमारे पास में समकोण है, 90 डिग्री है, और ऐसा इसमें होता है। तो सर ये वाला पॉइंट भी इक्वल है। डायगोनल्स आर इक्वल,
जो आपके पास में डायगोनल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं सर, इसमें इक्वल होते हैं, विकर्ण इसमें बराबर होते हैं, इसमें लिखा नहीं लेकिन इसमें भी बराबर होते हैं, और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इसमें क्या होते हैं सर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को समद्वि भाजक जरूर करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं सर, समद्वि भाजक जरूर करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं, ऐसा इसमें कहते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन सर इसमें चेंज क्या हो गया सर, एक तो ये परपेंडिकुलर कट करते हैं नंबर 1, और एक क्या हो गया सर, ये इसमें सभी साइड्स इक्वल होती है, इसमें 4 साइड्स इक्वल होती है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बस इतना ही चेंज है। अब आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, दोनों पॉइंट मैंने आपके सामने एक साथ रख दिए ताकि आप समझ पाओ कि रेक्टेंगल या आयत में क्या चेंज होता है। हिंदी में इसका लिख देता हूँ रेक्टेंगल, या यहाँ लिख आयत, और स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वर्ग लिख देता हूँ। तो अब आप एक साथ देख सकते हो कि दोनों में क्या चेंज रहते हैं। देखो बहुत सारी लगभग आपकी प्रॉपर्टीज इक्वल है, लगभग प्रॉपर्टीज इक्वल है, केवल 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी सर, पहला कि इसमें 4 साइड्स इक्वल होती है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसमें ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इसके लंबवत समद्विभाजक करते हैं, जबकि ऐसा इसमें कोई नहीं है, केवल बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं करते, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, जबकि यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। ये केवल 90 डिग्री इस तरफ नहीं है, ये 90 डिग्री सभी तरफ है, ये इधर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। तो सर यहाँ ये 90 डिग्री बनेगा, लेकिन ऐसा हमारे रेक्टेंगल या आयत में नहीं होता, लेकिन अपने इसके अंदर वर्ग में या स्क्वायर में 90 डिग्री होता है। अब आप एक साथ इन दोनों को आप एक साथ देख लीजिए, सभी प्रॉपर्टीज आपको मैंने एक साथ दिखा दी है, अब इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, तो हमने दोनों की प्रॉपर्टीज की हमने तुलना कर ली, इनका कंपैरिजन कर लिया कि इनमें क्या चेंजेस होते हैं, बस दो चेंजेस अलग होते हैं। एक तो कौन सा होता है कि सर इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, विपरीत भुजाएं इसमें समान होती है, जबकि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं इसमें क्या होती है सर, समान होती है। नंबर सेकंड सर, इसके अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि लंबवत समद्विभाजक करते हैं, तो बराबर भागों में तो बांटते ही बांटते हैं, लेकिन आपस में एंगल भी कैसा बनाते हैं सर, 90 डिग्री का बनाते हैं, जबकि इसमें केवल बाइसेक्ट करते हैं, केवल समद्विभाजक करते हैं, यहाँ पर कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, जो अपने पास में ज्यामितीय आकृति है, वो है सर क्यूबॉइड, जिसे क्या कहा जाता है, घनाभ। अब देखना, ये जो क्यूबॉइड या घनाभ होता है, ये एक्चुअली बना किससे होता है ये समझना। जो आपके पास में क्यूबॉइड या घनाभ होता है ना, वो जो बना होता है वो सर हमारे पास में रेक्टेंगल से बना होता है। किससे बना होता है सर, वो रेक्टेंगल से बना होता है। ये जो घनाभ होता है ये हमारे पास में आयत से बना होता है। अब आपको कि फिर सर इस घनाभ की जरूरत क्यों पड़ी, हमें हमें क्यूबॉइड की जरूरत क्यों पड़ी, रेक्टेंगल ही सही था। देखिए देखो, अगर मैं आपको कहूं कि क्या रेक्टेंगल में आप पानी को स्टोर कर सकते हो, अगर मैं आपको वो रेक्टेंगल दूं, अगर मैं आपको रेक्टेंगल दूं, जैसे आप कहोगे सर रेक्टेंगल हमने कहीं नहीं देखा, मान लो आपने पेज देखा होगा, है ना, इस तरह का अपने पास में जो पेज होता है, क्या पेज में आपके पास में हाइट या ऊंचाई होती है, पेज में कोई भी किसी भी तरह की हाइट अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसकी हाइट कहूँ या ऊंचाई, तो सर वहां पे ऊंचाई नहीं होती, तो क्या आप इसमें कुछ चीज स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो सर सीधे ऐसे समझो कि देखो, स्टोर किए छोड़ो, आप ऐसे समझो कि उसमें ऊंचाई या हाइट नहीं होती, रेक्टेंगल में कोई ऊंचाई नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती, जिसके अंदर कोई हाइट नहीं है। लेकिन सर जैसे आप रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बना दोगे, जैसे आप आयत से घनाभ बना दोगे, तो घनाभ बनाते ही आपके पास में क्या आ जाएगी सर, हमारे पास में ऊंचाई आ जाएगी, हमारे पास में हाइट आ जाएगी। अब बनता कैसे, आपको मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मान लो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, मैंने क्या लिया, एक रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, ये लो इसको थोड़ा बड़ा कर लिया और ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी रेक्टेंगल के बाद में एक दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे, और ये लो एक और रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मान लेते हैं ये लो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करते हैं, अब इस रेक्टेंगल को जोड़ देते हैं आपस में, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, और ये हमारे पास में क्या हो गया, क्यूबॉइड। ये हमारे पास में क्या आ गया सर, घनाभ आ गया। ऐसे बनता है घनाभ या क्यूबॉइड। अब देखो आपके पास में पहले से थी, मान लेते हैं कि लेंथ, लंबाई, ये हमारे पास में क्या है सर, लंबाई पहले से थी हमारे पास में। सर ब्रीथ, जिसे क्या कहा जाता है सर, चौड़ाई, ये भी हमारे पास में थी, ठीक है। अब ये भी हमारे पास में क्या हो गई, लेंथ,
और ये हमारे पास में क्या होगी, ब्रीथ होगी। इसी तरह इसकी भी है ना, जो आपके पास में जो सेकंड आपने बनाया था, लेंथ और ये ब्रीथ और ये ब्रीथ। लेकिन सर हमारे पास में ऊंचाई नहीं है इसके अंदर, और ये जो हमारे पास में बन रही है यही हमारे पास में क्या सर, हाइट। ये हमारे पास में क्या कहलाएगी सर, हाइट कहलाएगी। और हाइट जिसे हम क्या कहते हैं सर, ऊंचाई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके पास में कुछ पॉइंट्स लेके उनको मैं समझा देता हूँ। देखो हाइट आपके पास में, देखो अब आप कहोगे सर इसमें तो हाइट ये वाले ले ली, आपने ये ले ली, उसका कोई इशू नहीं है। मान लेते कि इसने ये दोनों, इसने आपके पास में दो रेक्टेंगल थे और इसके एक रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल और रखा और ये हाइट बना दिया। तो सर आपको समझना क्या है कि जो भी क्यूबॉइड होगा, जो आपके पास में घनाभ होगा, उस घनाभ में क्या क्या होंगे हमारे पास में, एक हमारे पास में होगी लेंथ, एक तो हमारे पास में क्या होगी लेंथ, यानी एक तो हमारे पास में क्या होगी लंबाई, ठीक है, एक लेंथ होगी जिसे क्या कहते हैं, कहा जाता है सर लंबाई। और एक हमारे पास में क्या होगी सर विड्थ, जिसे कहा जाता है चौड़ाई, जिसे क्या कहा जाता है सर चौड़ाई कहा जाता है। और एक हाइट जिसे ऊंचाई कहा जाता है। तो सर ये हमारे पास में किस में होगी सर, हमारे पास में किसी भी क्यूबॉइड या किसी भी घनाभ में होगी। क्यों, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई, वो हमारे पास में किस में होती है सर, रेक्टेंगल में होती है। और जब रेक्टेंगल में ही अगर हम ऊंचाई और ले आए, एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल रख दें, जैसे हमने माचिस की डिब्बी देखी होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर छोटी सी हाइट होती है और एक रेक्टेंगल ऊपर की तरफ होता है और एक रेक्टेंगल नीचे की तरफ होता है, और फिर दोनों मिलकर क्या बन जाती है, माचिस की डिब्बी बन जाती है। तो अगर एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल अगर आपने रख दिया, एक आयत के ऊपर दूसरा आयत रख दिया और उसके बीच में अपने हाइट को भी बना दिया, उसके बीच में ऊंचाई भी ले आए, तो वो क्या बन जाएगा सर, क्यूबॉइड या घनाभ बन जाएगा। और ये क्या सर हमारे पास में वर्टेक्स या कोण है, जिसे क्या कहते हैं कोना या कोणे, या जिसे कोण भी कहते हैं। तो इसमें टोटल कितने हो गए वो अभी हम बता देंगे कितने हो गए। अगर गिनना चाहो तो गिन सकते हो, 1 2, जब गिन लेते हैं 1 2 3 4, ये तो किसमें होते हैं रेक्टेंगल में, 5 6 7 8, क्योंकि टू रेक्टेंगल्स है इसमें, दो रेक्टेंगल है ना, एक तो ये वाला रेक्टेंगल, एक तो ये आयत हो गया और एक ये वाला आयत रेक्टेंगल हो गया। तो दो है तो 8 हो गए, 8 हो गए इसके अंदर वर्टेक्स या कोण है। फेस, अब आपको सिर्फ फेस क्या होता है, देखो फेस को हिंदी में दो वर्ड लिखा जाता है, एक तो लिखा जाता है फलक, एक तो क्या लिखा जाता है फलक, और एक लिखा जाता है पृष्ठ, एक क्या लिखा जाता है पृष्ठ। दोनों नाम याद रखना, फलक या पृष्ठ। तो इसमें टोटल कितने फेस है, कितने फेसेज है इसमें, कुल कितने फलक या कितने आपके पास में पृष्ठ है। तो आपको सर 1 2 3 4, एक है सामने वाला, एक इसके पीछे चला गया, तो टोटल कितने हो गए सर 6 फेसेस हो गए इसमें। इसमें टोटल 6 पृष्ठ या 6 फलक हो गए। अभी आप जिस कमरे में बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, वो भी आपको एक तरीके से आपको क्यूबॉइड या ग्राफ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि सर उसमें जो आपका फर्श है, जो आपका फर्श है वो क्या है सर, एक तरह का रेक्टेंगल है, और आपकी जो छत या जो आपका रूफ है वो भी आपका क्या है सर, एक रेक्टेंगल या हमारे पास में एक आयत है। और उसके बीच में आप देखना कि आपको दिखाई देगा कि हाँ सर उसके बीच में एक हाइट और बनाई है, उसके बीच में ऊंचाई भी बना दी। और अब मान लो कि आप यहाँ बैठे हो, आप मान लो कि यहाँ बैठे हो और आप यहाँ पे क्लास ले रहे हो, आप देखोगे कि सर इसमें एक पृष्ठ तो अपने पीछे वाली दीवार जहाँ सारा ले रखे हो आप, एक आपके सामने वाली जो आपके पास में वो वाली दीवार है, एक आपके राइट हैंड की तरफ है, एक आपके पास में लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो 4 तो क्या हो गया आपके पास में वॉल्स, 4 दीवार हो गई, 4 तो फलक या ये आपके पास में पृष्ठ हो गए 4 फेसेस। एक आपके पास में जो रूफ है ऊपर की छत, वो एक पृष्ठ हो गया, और एक आपके पास में जो जो फर्श है या जो फ्लोर है वो आपके पास में क्या हो गया 6 नंबर का वो हो गया। तो टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, सिर्फ इसमें 6 फलक होते हैं, टोटल 6 फेसेज या 6 पृष्ठ या 6 फलक होते हैं। अब यहाँ से आप और देख सकते हो, देखो इसमें टोटल अगर हम देखना चाहें कि पृष्ठ कितने होते हैं 6 फेसेज, इसमें पृष्ठ या फेसेज कितने होते हैं सर, टोटल 6 फेसेज होते हैं। यहाँ से देखो क्यूबॉइड के अंदर, कोई भी क्यूबॉइड या घनाभ होता है उसके अंदर फेसेज कितने होते हैं, देखो 1 2, ये आगे और पीछे वाले, ये दो इधर वाले, तो टोटल कितने फेसेज या फलक होते हैं। यहाँ पे इसका वर्ड लिख देता हूँ मैं, इसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं सर, अगर इसे लिखना चाहे तो हिंदी में लिखेंगे सर फलक, या सर जिसे क्या लिखेंगे सर पृष्ठ। तो सर इसमें 6 फेसेज या 6 फलक या पृष्ठ होते हैं। एजेज, एजेज क्या होती है सर, एजेज अगर देखें तो सर उसे भुजा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भुजा कहते हैं। तो सर इसमें 12 भुजा, सर ऐसा कैसा होता है, देखो ऐसा हम आप खुद एक बार अपने हिसाब से ना अपने रूम की तरफ देखना, आप क्या कहोगे सर 4 तो किसके अंदर हो गए आपके पास, फ्लोर के अंदर हो गए ना, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर ऊपर जो आपकी जो रूफ है जो छत है उसकी भी देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितनी एजेस या कितनी आपके पास में इसके अंदर भुजाएं होती है घनाभ में क्यूबॉइड में सर, 12 एजेस होती है। कितनी एजेस होती है सर, 12 एजेस। जैसे 4 तो ये वाली हो गई अपने पास में,
और 4 ये इधर वाली हो गई, और 2 ये टोटल। तो सर टोटल कितनी होगी अपने पास में 12 एजेस, या हमारे पास में 12 भुजाएं होती हैं। सर वर्टिसेस कितने होते हैं अपने पास में, कोणे कितने होते हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने कोण होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं सर इसमें, टोटल 8 वर्टिसेस, या टोटल 8 कोणे या 8 पॉइंट इसके अंदर होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है सर, क्यूबॉइड या घनाभ होता है। तो क्यूबॉइड या घनाभ किससे मिलकर बनता है, पहला पॉइंट सर रेक्टेंगल या आयत से। उसके अंदर 2 रेक्टेंगल्स हमारे पास में काम आते हैं, जिसके अंदर एक हाइट और हो जाती है, और टोटल फिर हम आसानी से इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्टिसेस कितने हैं, टोटल कोणे कितने हैं, एजेस या भुजाएं कितनी होती है, 12 एजेस या 12 भुजाएं होती है, टोटल पृष्ठ या टोटल फेसेज या कुल पृष्ठ या कुल फलक कितने होते हैं सर, 6 फेसेज, 6 फलक या 6 पृष्ठ होते हैं। इसी के साथ में मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, क्यूब भी दिखा देता हूँ, ताकि क्यूब और क्यूबॉइड आप एक साथ देख सको। अब देखिए, जैसा कि हमने रेक्टेंगल में देखा था कि वो सॉरी क्यूबॉइड देखा था, वो रेक्टेंगल या आयत से बनता है, इसी तरह सर जो क्यूब होता है, जो घन होता है, वो हमारा किससे मिलकर बनता है सर, वो बनता है स्क्वायर से। वो किससे मिलकर बनता है सर, स्क्वायर, या फिर सर जिसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो स्क्वायर या वर्ग से मिलकर बनता है। इसमें भी हमारे पास में कितने वर्ग काम आएंगे सर, 2 स्क्वायर्स काम में आएंगे, एक स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर, जो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि सर एक हमारे पास में स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, और इन दोनों को हमने किससे मिला दिया सर, इन दोनों के बीच में हमने हाइट बना दी। इन दोनों के बीच में क्या बना दी सर, हाइट या ऊंचाई बना दी। तो सर ये लेंथ या लंबाई हो गई, ये ब्रीथ या चौड़ाई हो गई, इसे विड्थ भी कहते हैं, ब्रीथ भी कहते हैं। एक ही हमारे पास में हाइट या ऊंचाई हो गई। अब सेम वही है सर, इसमें टोटल एजेस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सर 12 एजेस या इसमें 12 भुजाएं होती है, पहला पॉइंट। अगर सर इसमें हम ये कहें कि इसमें टोटल वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, कोणे कितने होते हैं, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर टोटल 8 वर्टेक्सेस या 8 कोने होते हैं। सर टोटल फेसेस कितने, 1 2 3 4, एक सामने वाला, एक इसके पीछे चला गया। तो सर टोटल फेसेस कितने हैं, कुल फलक या कुल पृष्ठ कितने हैं, तो सर वो 6 पृष्ठ, 6 फलक या 6 फेसेस है इसके अंदर। सेम वही है, कोई चेंज नहीं है। बस चेंज क्या है कि सर अब अगर आप इसमें देखो, अगर इसमें भी देखना, एक आपको इसमें एक चीज और दिखाता हूं। यहां पर देखो कि अगर आप कहोगे कि सर इसके जो इक्वल में है, ये और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है। इसी तरह सर ये दोनों इक्वल आमने सामने की, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, इसके अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसी तरह सर ये हाइट्स इक्वल, ये हाइट्स क्या है, जो भी सभी हाइट्स है वो हमारी इक्वल है। ये तो होती है इसके अंदर 3 हाइट्स, तो हाइट सभी इक्वल होगी, विड्थ सभी इक्वल होगी, और लेंथ इक्वल होगी। लेकिन सर जैसे आप क्यूब की बात करोगे, तो सर क्यूब में चाहे हाइट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रीथ हो, सभी क्या होती है सर हमारे पास में इक्वल होती है, क्योंकि वो मिलकर बनती किससे सर, स्क्वायर से मिलकर बनती है। और स्क्वायर हमें क्या कहता है, स्क्वायर या वर्ग क्या कहता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होगी, तभी क्या कहलाएगा, वो स्क्वायर या वर्ग कहलाएगा। और जब स्क्वायर से मिलकर बना है, तो इसका मतलब कि सर क्यूब में भी सभी भुजाएं, चाहे हाइट, चाहे लेंथ, चाहे ब्रीथ, चाहे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सभी क्या होती है सर बराबर होती है। वो हमारे पास में क्या कहलाता है सर, क्यूब या घन कहलाता है। इसी तरह सर क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में हाइट इक्वल होती है, विड्थ इक्वल होती है, और लेंथ आप अलग इक्वल होती है, यानी कि लंबाई आपस में बराबर होती है, विड्थ चौड़ाई आप बराबर होती है, इसी तरह ऊंचाई बराबर होती है, लेकिन सभी बराबर नहीं होती। जैसे अगर इसमें सभी बराबर हो जाएगी, तो क्यूबॉइड भी क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड भी हमारे पास में क्यूब या घनाभ भी क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, हाइट जिसे ऊंचाई कहते हैं, हाइट जिसे क्या कहते हैं, ऊंचाई, ये भी हमारे पास में क्या ए। लेंथ जिसे लंबाई कहते हैं, ये भी हमारे पास में क्या है ए। विड्थ जिसे चौड़ाई कहते हैं, ये भी हमारे पास में क्या है सर ए। ये भी हमारे पास में क्या है, इसका मतलब कि सर इसमें सभी ए रहती है, सभी इक्वल रहती है। ए का मींस क्या हो गया कि ए की जगह 20 हो सकता है, 50 हो सकता है। इसका मींस कि सर इसमें हाइट यानी कि जिसे क्या कहते हैं ऊंचाई, जिसे क्या कहते हैं ऊंचाई, लेंथ जिसे कहते हैं सर लंबाई, और विड्थ जिसे कहते हैं चौड़ाई। तो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों क्या होती है सर बराबर होती है। लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर इक्वल। इसमें देखो, अब इसका अगर एरिया ऑफ स्क्वायर एक, अगर मैं एक साइड का, ये आपको फिर बाद बता दूंगा टोटल इसमें फलक कितने होंगे। हम यहाँ से देखो फलक देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये एक बार ध्यान मत रखना, ए स्क्वायर वाला आगे जब फॉर्मूलाज पढ़ेंगे तब। अब देखो इसको ओपन कर दिया मैंने, ओपन कर दिया, इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो इस तरह से आपको दिखाया जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या होता है, क्यूब या घन होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एजेज जिसे क्या कहते हैं सर भुजा, जिसे क्या कहते हैं भुजा, तो टोटल कितनी है 12। फेस जिसे फलक या पृष्ठ कहते हैं, फलक भी कहते हैं, और सर जिसे पृष्ठ भी कहते हैं, तो टोटल कितने होते हैं 6। वर्टेक्सेस जिसे कोणे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं कोणे, कोणा, या फिर जिसे कोणा कहते हैं, कोने कहते हैं, वो कितने होते हैं सर हमारे पास में 8 या 8 होते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे देखेंगे। तो सर ये क्यूब
और ये अपने पास में क्या था, क्यूबॉइड था। तो एक क्यूब और एक क्यूबॉइड में आपस में एक जगह लेके आ जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्यूब ये अपना ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ओके यहाँ रख देते हैं। तो आप एक बार खुद इसको देख लीजिए कि क्यूबॉइड में कितने होते हैं और क्यूब में कितने होते हैं, घन और घनाभ दोनों को अच्छे से देख लीजिए। एक ये यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब आप इनको देख लीजिए, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या क्या आपके पास में डिफरेंसेस होते हैं, टोटल कितने होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो अपने पास में क्या है, क्यूबॉइड, जिसे क्या कहा जाता है, घनाभ। और यहाँ पर लिख देता हूँ सर मैं क्यूब, जिसे क्या कहा जाता है, घन, जिसे क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। तो आज अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि सभी तरह की जो हमारे पास में ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, जो हमारे पास में, जो हमारे सिलेबस में ज्यामितीय आकृतियां हैं, उनसे एक बार हम मिल रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि वो दिखाई कैसे देते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये तो जानना जरूरी हो ना कि हम जिसको मिलने जा रहे हैं, जिसके साथ में हम काम करने जा रहे हैं, वो दिखाई कैसा देता है एक्चुअल में। हमने रेक्टेंगल देख लिया कैसा दिखाई देता है, जिसे आयत कहते हैं। इसके बाद में स्क्वायर या हमने वृत्त देख लिया। अब हमने क्यूबॉइड या घनाभ देख लिया। इसी तरह हमने क्यूब या घन भी देख लिया। इस तरह हमने कुल 4 ज्योमेट्रिकल फिगर्स या कुल 4 ज्यामितीय आकृतियों को हमने अच्छे से देख लिया कि कैसे दिखाई देती है। कुछ और ज्यामितीय आकृतियों पे अभी इसके आगे डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास में जो भी वर्टेक्स लिखा था ना, वैसे वर्टेक्स को एक्चुअल में जिसका मैथ्स के अंदर या गणित में जो नाम होता है, वो इसको कहते हैं कि इसे कहते हैं सर शीर्ष कहते हैं। इसे एक्चुअल में क्या कहते हैं, इसे इसे शीर्ष कहते हैं, या इसे शिखर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसे शीर्ष या शिखर भी कहते हैं, क्योंकि इसका शीर्ष हो गया, इसका जो पॉइंट हो गया शीर्ष पॉइंट हो गया, तो इसे शीर्ष या शिखर भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं, आपको मैं थोड़ा सा सर्कल या वृत्त के बारे में भी बता देता हूँ। देखो सर्कल क्या होता है, कोई भी इस तरह की जो गोल फिगर होगी, आपको इसी फिगर आपने बहुत जगह देखी होगी, उसे कहते हैं सर सर्कल, जिसे वृत्त कहते हैं। अब सर्कल में कौन कौन से हमारे काम के हैं, वैसे इसमें सर्कल में बहुत सारी आपके पास में होती है, कोड होती है, जीवा होती है, सेगमेंट, टेंजेंट, इस तरह की बहुत सारे होते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पर केवल 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन सा, सर एक तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सरकमफ्रेंस, क्या लिखा हुआ है, सरकमफ्रेंस, जिसे क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। समझ लेना, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ केवल इतने पॉइंट अभी ध्यान रखने। सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस को हिंदी में कहते हैं सर परिधि, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, परिधि, परिधि कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट आपके पास में क्या लिखा हुआ है, रेडियस लिखा हुआ है। एक क्या लिखा हुआ है, रेडियस लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं सर त्रिज्या, जिसे क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। इसके अलावा सर एक पॉइंट लिखा हुआ है डायमीटर, एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डायमीटर लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है डायमीटर, जिसे कहते हैं सर व्यास, जिसे क्या कहा जाता है, व्यास। अब समझना, मेनली जो आपके पास में जो त्रिज्या रेडियस होती है, उसे हमेशा आर से लिखा जाता है। उससे किससे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। सरकमफ्रेंस या परिधि जिसे लिखा जाता है सर 2 पाई आर, जिसे क्या लिखा जाता है, 2 पाई आर लिखा जाता है। और डायमीटर जो व्यास होता है, वो एक्चुअली में होता है क्या है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई क्या होता है सर, रेडियस होता है। 2 गुणा त्रिज्या होता है, जो क्या कहलाता है सर, 2 गुणा त्रिज्या, जिसे कहते हैं सर 2r, जिसे क्या कहा जाता है, 2r कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से रेडियस होती क्या है, जैसे मान लो आपने कोई भी अपने स्क्वायर सर्कल बनाया, आपने कोई भी वृत्त बनाया, तो सबसे बीच में उसका क्या होगा, सेंटर होगा। ये वाला पॉइंट और बता देता हूँ, जो आपके पास में जो ओ लिखा हुआ है, इसे क्या कहा जाता है सर, इसे कहा जाता है सर सेंटर कहा जाता है। इसे केंद्र कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे तो आपने जब सर्कल बनाया तो एक प्रकार का जैसा आपने यूज किया होगा, एक जिसे कहते हैं उसको यूज कर किया होगा आपने, और उसको यूज करके आप यहाँ पे रखते हो, और यहाँ पे रख के यहाँ पे जैसे उसको रख देते हो, फिर यहाँ पे ऐसे पेंसिल डाल के ऐसे घुमाते हो उसको, तो घुमाते हो तो ये बन जाता है। इसी ये जहाँ पे आपने जो उसका पॉइंट रखा था ना, वो क्या कहलाता है सर, सेंटर या केंद्र कहलाता है। अब यहाँ से जो अब ये इसके जो चारों तरफ जो बनी हुई है ना, टोटली चारों तरफ, इसे क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। जो चारों तरफ, इसको जो चारों तरफ एक बंद आकृति गोल बना हुआ है, ये देखो, इसको जो इसे समझ लो, इसकी जो दीवार है, इसकी जो दीवार है या इसकी जो वॉल है, वो क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस या परिधि कहलाती है। अब इस सेंटर से अगर मान लो कि आपको सेंटर से सरकमफ्रेंस तक चलना हो, तो आप कितना चलोगे, आप इतना तो चलोगे, चाहे यहाँ चलो चाहे यहाँ चलो, तो आप जितना चलोगे, तो आप कितना भी चलो इससे, वो आपके पास में क्या कहलाती है, वही आपकी रेडियस या परिधि कहलाती है। केंद्र से लेकर आपकी परिधि तक की जो डिस्टेंस दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस
सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस, सेंटर टू सरकमफ्रेंस, सेंटर टू सरकमफ्रेंस ये क्या कहलाती है सर हमारे पास में, रेडियस कहलाती है। या केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी है ये क्या कहलाती है सर हमारे पास में, त्रिज्या कहलाती है, जिसे आर से लिखते हैं, जिसे किससे लिखते हैं, आर से। और सरकमफ्रेंस क्या हो गई सर, ये जो चारों तरफ जो बनी हुई गोल आकृति है इसे क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस या परिधि, जिसे लिखा जाता है 2 पाई आर से। अब सर डायमीटर क्या है, तो डायमीटर है, जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है सर डिस्टेंस, ये तो सर रेडियस हो गई, क्योंकि आप सेंटर से कहाँ जा रहे हो, सरकमफ्रेंस तक, आप केंद्र से परिधि तक जा रहे हो तो मतलब रेडियस है। एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में है क्या, रेडियस ही तो है। तो सर इधर भी आप रेडियस है, तो रेडियस और रेडियस, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर, तो टोटल मिलकर कितनी बन गई, 2r बन गई ना। और ये 2r क्या कहलाता है हमारे पास में, डायमीटर या व्यास कहलाता है। तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। कौन सा, पॉइंट नंबर 1 कि सर चारों तरफ जो आपके पास में एक वॉल बनी होती है उसे कहते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि, जिसे लिखा जाता है 2 पाई आर। और अगर आप सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो आपकी डिस्टेंस होती है, केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है रेडियस। और अगर रेडियस के पीछे और रेडियस हो जाए, रेडियस को डबल कर दें तो वो क्या कहलाता है सर हमारे पास में, डायमीटर। और डायमीटर हमेशा कहां से गुजरेगा, ध्यान रखना, डायमीटर हमेशा केंद्र से गुजरेगा, डायमीटर हमेशा सेंटर से होकर जाएगा, व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तभी क्या कहलाएगा, रेडियस का डबल हो जाएगा और वो क्या कहलाएगा सर हमारे पास में, डायमीटर। जरूर नहीं ऐसे, ऐसे भी डायमीटर हो सकता है ना। अगर मान लो कि मैं अगर इस तरह से कोई बनाऊं, है ना, ये वाला, सर ये भी क्या हमारे पास में डायमीटर है। अगर मैं इधर से बनाऊं तो सर ये भी हमारे पास में क्या है, डायमीटर है। अगर मैं ऐसे कोई डायग्राम बनाऊं तो, लेकिन कहां से जाना चाहिए, सेंटर से जाना चाहिए। और सरकमफ्रेंस के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कंप्लीट होना चाहिए, दोनों पॉइंट को एक जगह एक साथ होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में, डायमीटर या व्यास कहलाएगा। तो सर कितने भी बना सकते, कितने भी आप डायमीटर बना सकते हो। इन्फिनिट इसके अंदर डायमीटर होंगे, अनंत व्यास होंगे और अनंत ही इसमें त्रिज्या होगी। इन्फिनिटी इसमें क्या होगी, रेडियस होगी। कितनी भी बना सकते हो, आपकी जितनी मर्जी होती है। अब इसमें सभी, अब जैसे ये डायमीटर है टोटल, तो इसमें ये आर है, ये आर है, इसी तरह ये आर है और ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ये भी आर है। और इसके अगर मैं पीछे की तरफ और बढ़ा दूं तो ये भी हमारे पास में क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो अगर आप रेडियस का डबल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर या व्यास बन जाएगा, त्रिज्या का डबल करते ही। और सरकमफ्रेंस परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो ये हमारे पास में 3 पॉइंट ध्यान रखने आपको वृत्त के। अगर इसके क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आएंगे। और इसका जो सूत्र आएगा वो हमारे पाई आर स्क्वायर, आप याद रख लेना। मेनली काम में नहीं आएगा, जब काम में आएगा तो मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा कैसे इसमें सोल्व करते हैं। ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, एरिया का या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वृत्त के, वो होता है सर पाई आर स्क्वायर। आर तो आपको पता है त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर करना है और इसके साथ में पाई से इसको मल्टीप्लाई करना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू आपको यूज लेनी है 3.14 या 22/7। इन दोनों में से आपको एक वैल्यू यूज करनी है और इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा कि आपको एक्चुअल में सर्कल के या वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। मेनली आपके पास में सर्कल या वृत्त से आपको केवल इतना ही सीखना है। मेनली क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं तो मेनली या तो उसमें क्या पूछेगा, क्षेत्रफल या ये पूछेगा, या कहेगा कि अगर, या फिर ये पूछेगा कि अगर इसके चारों तरफ, अगर इसका मान लो कि यहाँ से लेकर मेरे को यहाँ तक वापस घूमना हो तो टोटल कितना मैंने चक्कर लगाया। तो कहाँ लगाया मैंने, सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे, जिसको क्या कहते हैं, परिमाप भी कहते हैं, पेरीमीटर भी कहते हैं। तो टोटल कितना चला मैं, 2 पाई आर चला। कितना चला, 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 और आर जो भी आपको इसकी रेडियस या त्रिज्या जो दे रखी हो। तो अगर आपको वृत्त के चारों तरफ अगर चलना हो, अगर सर्कल के आपको चारों तरफ एक राउंड लगाना हो तो आप किस पे करोगे, सरकमफ्रेंस पे। तो फॉर्मूला किसका लगाओगे, सरकमफ्रेंस या परिधि का, जो कौन सा होता है, 2 पाई आर। बस एक ये ध्यान रखना है। तो सरकमफ्रेंस, रेडियस, डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, तो 2r हो गया। परिधि या सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। और सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर हमारे पास में क्या होता है, सर्कल का फॉर्मूला या वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। एक हमारे पास में ध्यान रख लेना, ट्राइंगल। एक क्या ध्यान रख लेना, त्रिभुज ध्यान रख लेना, इतने होंगे ट्राइंगल वाले। ठीक है, ओके। हाँ, एक ही ध्यान रख लेना, ट्राइंगल एक्चुअल में क्या होता है। देखो ट्राइंगल क्या होता है, ट्राई एंगल, ट्राई तीन, एंगल जिसमें 3 एंगल हो, जिसमें त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हो। तो सिंपल सा ट्राइंगल में कितनी, देखो आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये सर हमारे पास में क्या है, इसमें 3 साइड है, 1 2 3। जरूरी नहीं इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं इक्वल हो, इक्वल नहीं भी हो सकते क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं।
तो और इसमें एंगल कितने हैं सर? 3 एंगल्स है, 1 2 3, टोटल एंगल्स भी कितने हैं? 3। वर्टेक्स या इसमें शिखर या शीर्ष कितने हैं सर? 1 2 3, इसमें 3 शीर्ष है, तो सर इसमें 3 तो क्या रहेंगे? वर्टेक्स या शीर्ष रहेंगे। 3 एंगल से 3 इसमें क्या है सर? कोण, और 3 साइड्स इसमें 3 ही क्या है सर हमारे पास में? भुजाएं। तो ध्यान रखना उसे क्या कहते हैं? ट्राइंगल या त्रिभुज कहते हैं। अब अगर मान लो कि इसके, हाँ ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखना, कोई भी ट्राइंगल त्रिभुज होगा, कोई भी ट्राइंगल या त्रिभुज होगा, तो उसके जो एंगल्स होंगे, उसके जो इनसाइड के एंगल है, जो उसके एंगल है, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी, अगर इन तीनों को प्लस करोगे ना तो टोटल कितना आएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री आएगा। ध्यान रखना 180 डिग्री आएगा। जैसे मान लो कि मैं कह दूं ये आपका 30 है और ये आपका 60 है, तो सी बताओ कितना है? तो आप क्या कहोगे कि सर आपने कहा ए आपके पास में 30 है, बी आपके पास में 60 है और सी हमें फाइंड आउट करना, तो इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। तो 30 और 60 कितने हो गए? 90। कितने हो गया? 90। और 90 अगर उधर जाएगा तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब कि ये सी कितना है? 90 डिग्री है। तो इस तरह ध्यान रखना, अगर आपको ट्राइंगल के, अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो आप कितना लिखोगे? 180 डिग्री। अगर आपको दो एंगल, आपको दो एंगल पहले से गिवन है ना, दो आपको कोण पता है, एक पूछे तो 180 में से माइनस कर देना। इसके अलावा और क्या पॉइंट है? इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि एरिया जो होता है वो 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अब आपको क्या सर बी मल्टीप्लाई एच क्या होता है? तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक्चुअल में क्या होता है कि त्रिभुज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखो। एक्चुअल में त्रिभुज है नहीं, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार जिसे क्या कहते हैं सर? बेस, और मल्टीप्लाई ऊंचाई जिसे कहते हैं सर हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। इस तरह से आपको कोई एग्जाम क्वेश्चन देगा तो उसमें आपको बेस भी देगा और हाइट भी देगा, दोनों आपको देगा, और फिर कहेगा इसका एरिया बता दो। तो सिंपल सा फॉर्मूला, बेस की जगह बेस रखो, हाइट की जगह हाइट रखो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, पेरीमीटर परिमाप, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है अपने। पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है सर? तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए अगर मान लो यहाँ से चला तो ए, फिर यहाँ से ये चला बी, और यहाँ से चला तो सी, इन तीनों को हमने क्या कर दिया सर? प्लस कर दिया। यही पेरीमीटर कहलाता है कि इसके चारों तरफ चलने में हमें कितना टाइम लगा, और इसे क्या कहते हैं सर? पेरीमीटर या परिमाप कहते हैं। तो देखो याद क्या रखना है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ट्राइंगल त्रिभुज, टोटल साइड्स कितनी? टोटल साइड्स यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं लिखूंगी सर इसमें टोटल साइड्स कितनी है, अगर इसमें टोटल भुजा कितनी है, पहला पॉइंट। इसमें सर वर्टेक्स कितने? इसमें वर्टेक्स कितने? इसमें शीर्ष कितने हैं या शिखर कितने हैं? इसके अलावा सर इसमें एंगल कितने हैं? इसमें एंगल कितने हैं? हाउ मेनी एंगल्स? इसमें कोण कितने हैं? तो आप क्या कहोगे सर? इसमें 3 साइड्स हैं, 3 वर्टेक्स या शीर्ष है, और 3 एंगल्स या कोण है। तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा सर? इस तरह की अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, कोई भी ज्यामितीय आकृति है जिसमें 3 साइड्स 3 भुजा, 3 वर्टेक्स 3 शीर्ष और 3 एंगल्स 3 कोणों, वो हमारे पास में क्या कहलाती है सर? ट्राइंगल या त्रिभुज कहलाती है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसके अलावा सर त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। और पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है सर? त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? हाउ मेनी साइड्स? 3 साइड्स। और उन तीनों साइड्स का क्या कर देंगे सर? सम कर देंगे, उनका एडिशन कर देंगे, त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग कर देंगे, और वो हमारे पास में क्या कहलाएगा सर? पेरीमीटर या परिमाप कहलाएगा। और सर्कल का आपने देख लिया, सरकमफ्रेंस परिधि 2πr, रेडियस हमारी त्रिज्या r होती है, डायमीटर या व्यास जिसे जो क्या होता है सर? इसी त्रिज्या का डबल होता है, तो 2r होता है, जिसे डायमीटर या व्यास कहते हैं। तो ये एक बार के लिए आप वापस दोनों देख लीजिए। उसके बाद में फिर हम जो हमारी अगली क्लास आएगी, उस अगली क्लास के अंदर हम फिर और कुछ जानेंगे कि एरिया, पेरीमीटर ये सब क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, और किस तरह से इनका फॉर्मूला क्या होता है ना, इनके फॉर्मूलाज पे ध्यान रखेंगे। मेनली क्या होगा कि आपको देखो, एक तो रेक्टेंगल अच्छे से पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल, स्क्वायर यानी कि आयत और वर्ग, और इसके अलावा आपको क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा सर्कल और वृत्त आपको जो मैंने बात बताई वो पता होनी चाहिए। एक ट्राइंगल और त्रिभुज की जितनी बताई ये पता होनी चाहिए। मेनली जो क्वेश्चन है, मेनली क्वेश्चन आपके इसी में से आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन कभी कभी आपके सरकमफ्रेंस पूछ लेता है सर्कल का, कभी कभी आपको ट्राइंगल का, आपको पेरीमीटर या एरिया पूछ लेता है, तो इसमें इतना ध्यान रखना है। बाकी इसके कुछ
बहुत डीपली क्वेश्चंस है। हम डीपली जो डिस्कस करेंगे वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, इन पे डिस्कस करेंगे, जो हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम आपसे कल फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।